कभी कभी मुझे लगता है कि हम इंसानों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिर्फ एक शब्द में छुपा है, भरोसा। और शायद इसीलिए हम दरवाजे लगाते हैं, रात को सोने से पहले गेट चेक करते हैं, बाइक लॉक करते हैं, फोन पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, बैंक अकाउंट के लिए पासवर्ड रखते हैं, और फिर भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार पलट कर देख ही लेते हैं कि सब कुछ ठीक से बंद किया या नहीं। ये आदत इतनी आम है कि हम सब इसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां लोगों ने सिर्फ ताले लगाना नहीं छोड़ा, बल्कि कई घरों में दरवाजे तक नहीं लगाए। ना लकड़ी के दरवाजे, ना लोहे का गेट, ना बड़ा सा ताला, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना सीसीटीवी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। ये भारत के अंदर एक ऐसी जगह की कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। एक ऐसा गांव जहां लोग मानते हैं कि अगर कोई चोरी करेगा तो पुलिस से पहले उसका हिसाब एक देवता करेंगे। एक ऐसा गांव जहां कानून की सबसे बड़ी किताब किसी कोर्ट में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में लिखी गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई समाज सिर्फ भरोसे पर चल सकता है? क्या लोग वाकई बिना डर के अपने घर खुले छोड़ देते हैं? और अगर हां, तो उस भरोसे की नींव क्या थी? इंसानियत, डर, या कुछ और? तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है शनि शिंगणापुर। लेकिन इस गांव को समझने से पहले हमें उस दावे को समझना होगा जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। एक ऐसा दावा जो सुनने में किसी लोक कथा जैसा लगता है, द विलेज दैट फॉरगॉट टू लॉक इट्स डोर्स। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, दरवाजा। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सुरक्षा का ख्याल आता है। दरवाजा सिर्फ लकड़ी या लोहे का टुकड़ा नहीं होता, ये हमारे और बाहर की दुनिया के बीच एक सीमा होता है। एक तरफ हमारी चीजें, हमारा परिवार, हमारी मेहनत की कमाई, और दूसरी तरफ अनजान लोग, पूरी दुनिया। इसलिए दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने किसी ना किसी रूप में दरवाजे और ताले बनाए। लेकिन शनि शिंगणापुर के बारे में जो बात सबसे पहले सुनने को मिलती है, वो इसी सोच को उलट देती है। कई दशकों तक ये कहा जाता रहा कि इस गांव के घरों में परंपरागत दरवाजे नहीं होते थे। लोग अपने घरों को पूरी तरह बंद करने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। बहुत से घरों में सिर्फ पर्दे, लकड़ी के चौखट या खुली एंट्री होती थी। बाहर से देखने वाले लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चॉइस नहीं थी, ये एक विश्वास था। गांव के लोग मानते थे कि उनके गांव की रक्षा कोई इंसानी व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वयं शनि देव करते हैं। और अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो वो कानूनी सजा से बच भी गया तो शनि देव के न्याय से नहीं बच पाएगा। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं जो शनि देव के बारे में नहीं जानते हैं। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, डिस्पेंसर ऑफ कर्म। कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब छाया शनि को गर्भ में धारण किए हुए थी, तब वे भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थी। उसी तपस्या का प्रभाव उस बालक पर पड़ा और जन्म से पहले ही उनमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति समा गई। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनका वर्ण गहरे अंधकार जैसा था। किंवदंती कहती है कि जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, सूर्य का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। इसे अशुभ मानकर सूर्यदेव ने खुद के पुत्र से ही दूरी बना ली। शनिदेव ने बचपन से ही उपेक्षा और अस्वीकार का स्वाद चखा। उन्होंने जाना कि गलत समझे जाने का दर्द क्या होता है। शायद इसलिए जब उन्हें न्याय का दायित्व मिला तो उन्होंने कभी किसी का चेहरा, पद, धन या वंश नहीं देखा। उन्होंने केवल कर्म देखा। तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कितना धन है इससे भी नहीं, तुम किस कुल में जन्मे हो कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ तुम्हारा कर्म, और यही कर्म फलदाता कहे जाते हैं। वो जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों का दंड। लेकिन उनका दंड प्रतिशोध नहीं होता, वो सुधार होता है, क्योंकि शनि इंसान को नहीं तोड़ते, वो उसके अहंकार को तोड़ते हैं। और शायद यही रीजन है कि शनि शिंगणापुर में सब गार्डियन शनिदेव को मानते हैं, क्योंकि वो कर्म के हिसाब रखते हैं। सोचिए जरा, अगर बचपन से आपको यह सिखाया जाए कि इस गांव में कोई देख रहा है हर समय हर जगह, और उस नजर से कुछ छुप भी नहीं सकता, तो क्या आप चोरी करेंगे? यही विचार धीरे धीरे गांव की पहचान बन गया। लोगों ने कहानियां सुनानी शुरू की। फलाने आदमी ने चोरी की और उसके साथ दुर्घटना हो गई, किसी ने बेईमानी की और उसका व्यापार बर्बाद हो गया, किसी ने झूठ बोला और उसे तुरंत सजा मिली। आज हम इन कहानियों की सच्चाई पर बाद में बात करेंगे,
लेकिन उस समय सच और कहानी के बीच की रेखा उतनी मायने नहीं रखती थी जितना विश्वास रखता था। और धीरे धीरे एक छोटा सा गांव पूरे देश में एक प्रश्न बन गया। क्या वाकई कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां तालों से ज्यादा शक्ति विश्वास में हो? और अगर हाँ, तो इस विश्वास की शुरुआत कहां से हुई? एक गांव ने अचानक फैसला तो नहीं कर लिया होगा कि आज से दरवाजे नहीं लगेंगे। इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी, कोई घटना, कोई चमत्कार, कोई ऐसा पल जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। और उस कहानी की शुरुआत होती है एक बाढ़ से, एक काले पत्थर से, और एक ऐसे रहस्य से जिसे लोग आज भी शनिदेव का प्रकट होने का क्षण मानते हैं। हर पवित्र जगह की कहानी में एक पल ऐसा होता है जहां इतिहास और लोक कथा एक दूसरे में घुल जाते हैं, और फिर सदियों बाद किसी के लिए ये एक सच्ची घटना होती है तो किसी के लिए एक दंत कथा। लेकिन चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, उसे एक कहानी के बिना उस जगह का अस्तित्व ही अधूरा लगता है। शनि शिंगणापुर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज अगर आप गांव के किसी बुजुर्ग से पूछें कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था, तो वो आपको किसी राजा, किसी युद्ध या किसी बड़े मंदिर की कहानी नहीं सुनाएंगे। वो आपको ले जाएंगे एक बारिश भरी सुबह की तरफ। एक ऐसी सुबह जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी घटना एक दिन पूरे देश को अपनी तरफ खींच लेगी। कहा जाता है कि बहुत पहले इस इलाके में तेज बारिश हुई थी। ऐसी बारिश जो खेतों को भर देती है, नदियों को उबाल देती है और जमीन का नक्शा तक बदल देती है। गांव के पास से बहने वाला एक छोटा सा नाला अचानक अपने किनारे तोड़कर बहने लगा। पानी के साथ मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और अनेक चीजें बहकर आ गई। गांव वालों के लिए यह कोई भी असामान्य बात नहीं थी। मानसून के बाद ऐसे दृश्य आम थे, लेकिन इस बार पानी अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था। कुछ ऐसा जो पहली नजर में बस एक पत्थर लगता था, और फिर आने वाले समय में उसे एक देवता माना जाने वाला था। लोक कथा के अनुसार वहां उन्होंने एक बड़ा सा काला पत्थर देखा। पत्थर अजीब था, ना सिर्फ अपने रंग की वजह से बल्कि अपनी उपस्थिति की वजह से भी। जैसे वो वहां उसी जगह पर होना चाहिए था। जैसे पानी उसे कहीं दूर से लाई नहीं थी, बल्कि किसी उद्देश्य से छोड़ गई थी। लेकिन उस समय किसी ने उसे पवित्र नहीं माना, किसी ने उसके सामने हाथ नहीं जोड़े, किसी ने उसकी पूजा नहीं की। वो बस एक अनोखा पत्थर था, और शायद कहानी वहीं समाप्त हो जाती अगर एक चरवाहे के साथ एक अजीब घटना ना हुई होती। फिर से लोक कथा के अनुसार गांव का एक ग्वाला या चरवाहा उस पत्थर के पास गया, जिज्ञासा में, जैसे हम सब जाते। कोई भी अनोखी चीज दिखे तो उसे छू कर देखने का मन करता ही है। उसने भी वही किया। कुछ वर्जन्स में कहा जाता है कि उसने एक लकड़ी या लोहे की नोक से उस पत्थर को छेड़ दिया, और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। कहा जाता है कि उस जगह से लाल रंग का द्रव्य निकलने लगा, बिल्कुल खून की तरह। अब सोचिए, आज के समय में भी अगर आप किसी पत्थर को छुएं और उसमें से लाल तरल पदार्थ निकलने लगे तो आप घबरा ही जाएंगे। तो उस युग में लोगों पर क्या बीती होगी? डर, आश्चर्य और एक गहरी बेचैनी। ये खबर तेजी से गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। हर व्यक्ति अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। उस रात कहा जाता है कि गांव के एक या कई लोगों को सपना आया, और उस सपने में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसने बताया कि वो साधारण पत्थर नहीं था, वो स्वयं शनिदेव का स्वरूप था, और उससे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाए। यहां एक दिलचस्प बात है। भारत की अनेक धार्मिक कहानियों में सपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मंदिरों की स्थापना से जुड़ी कथाएं सपनों, दर्शनों और ईश्वर के संदेशों से भरी हुई हैं। लेकिन शनि शिंगणापुर की कहानी में सपना सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो एक जिम्मेदारी भी थी। क्योंकि सपने में सिर्फ देवता की पहचान नहीं बताई गई, उन्होंने अपनी इच्छा भी बताई, और यही बात इस कहानी को और भी अलग बना देती है। कहा जाता है कि शनि देव ने स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी भव्य मंदिर में बंद नहीं किया जाना चाहिए। ना उनके ऊपर छत हो, ना उनके चारों तरफ दीवारें। वो खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहेंगे। ये बात उस समय के लोगों के लिए असामान्य रही होगी, क्योंकि आमतौर पर जब किसी स्थान को पवित्र माना जाता है तो लोग उसके लिए मंदिर बनवाते हैं, सुरक्षा देते हैं, सज्जा करते हैं। लेकिन यहां देवता खुद सीमाओं को अस्वीकार कर रहे थे। गांव वालों ने इस आदेश को स्वीकार किया। पत्थर को सम्मान के साथ स्थापित किया गया, और धीरे धीरे उसके आसपास श्रद्धा से एक पूरा संसार खड़ा होने लगा। जो जगह कल तक एक आम नाला और खेतों का इलाका था, वो धीरे धीरे पवित्र भूमि में बदलने लगी। लोग आने लगे, प्रार्थनाएं होने लगी, कहानियां जन्म लेने लगीं, और हर नए वर्ष के साथ उस काले पत्थर के चारों तरफ विश्वास की एक नई परत जुड़ती चली गई। आज हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उस दिन नाला के किनारे वास्तव में हुआ क्या था।
इतिहास और लोक कथा के बीच की रेखा धुंधली है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे ये एक अद्भुत चमत्कार था, एक लोक कथा थी, या सामूहिक आस्था का जन्म, उस दिन के बाद शनि शिंगणापुर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे रोचक बात यह है कि लोगों ने उस पत्थर को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं देखा। धीरे धीरे उनके लिए वो पत्थर और देवता अलग अलग चीजें रह नहीं गई। तो अब सवाल उठता है, आखिर एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर कैसे एक जीवित दिव्य उपस्थिति में बदल गया? और क्यों लाखों लोग आज भी उसके सामने खड़े होकर मानते हैं कि वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शनि देव है? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली कहानी। क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों के मंदिर का मतलब यही होता है, एक मूर्ति। हम कृष्ण जी को बांसुरी के साथ देखने के आदी हैं, शिव जी को त्रिशूल के साथ, जटाओं के साथ, गणेश जी को हाथी के सर और बड़े कानों के साथ। हम देवताओं को पहचानते ही उनके रूप से हैं। बचपन से ही हमारा रिश्ता तस्वीरों और मूर्तियों के माध्यम से बना है। शनि शिंगणापुर इस पूरी सोच को उलट देता है, क्योंकि यहां श्रद्धा का केंद्र किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक काले पत्थर में है। और सबसे दिलचस्प बात, भक्तों के लिए वो शनिदेव का प्रतीक नहीं है, वो शनि देव हैं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम किसी वस्तु को किसी चीज का प्रतीक मानते हैं। जैसे राष्ट्रध्वज देश का प्रतीक है, तस्वीर किसी व्यक्ति का प्रतीक है, लेकिन शनि शिंगणापुर में लोग उस पत्थर को सिर्फ याद दिलाने वाली वस्तु नहीं मानते, उनके लिए देवता उसी में विराजमान है। और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है, आखिर एक पत्थर और एक देवता के बीच की रेखा कब से और कैसे मिट जाती है? यह सवाल सिर्फ शनि शिंगणापुर का नहीं है, यह भारत की धार्मिक परंपराओं के सबसे पुराने और सबसे गहरे विचारों में से एक है। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि पवित्रता हमेशा मूर्तियों तक सीमित नहीं रही। कभी एक वृक्ष पवित्र हो गया, कभी एक नदी, कभी एक पहाड़, कभी एक शिला, कभी एक ज्योति, कभी एक लिंग, कभी एक ऐसा स्थान जहां कोई दृश्य वस्तु है ही नहीं, फिर भी लोग उसे दिव्य मान रहे हैं। यानी भारत की धार्मिक सोच में ईश्वर को सिर्फ रूपों से नहीं जोड़ा गया, कभी कभी रूप के बिना भी उसकी उपस्थिति महसूस की गई। शनि शिंगणापुर का काला पत्थर इसी परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता ही है, जब किसी देवता की मूर्ति नहीं होती तो भक्त उससे कैसे जुड़ते हैं, कैसे महसूस करते हैं कि वो उनकी बात सुन रहे हैं? इसका जवाब शायद मानव मन के पुरानी प्रवृत्ति में छुपा है। हम इंसान कहानियों के माध्यम से अर्थ बनाते हैं। एक आम पत्थर सिर्फ पत्थर हो सकता है, लेकिन जब उसके साथ एक कहानी जुड़ जाए, एक चमत्कार जुड़ जाए, एक सपना जुड़ जाए, तो वही पत्थर कुछ और बन जाता है। उसकी भौतिक रूपरेखा नहीं बदलती, लेकिन लोगों की नजर बदल जाती है। और कई बार इतिहास में नजर का बदलना ही सब कुछ बदल देता है। शनि शिंगणापुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सदियों तक लोग उस पत्थर के पास आए, अपनी परेशानियां लेकर, अपने डर लेकर, उनकी उम्मीद लेकर। और जब लोगों को लगा कि उनकी प्रार्थना सुनी गई, तो उनका विश्वास और मजबूत होता गया। यहां एक रोचक बात यह है, अक्सर किसी पवित्र वस्तु की शक्ति उसके आकार से नहीं होती, वो आती है उन लाखों कहानियों से जो उसके साथ जुड़ती चली आती है। हर भक्त अपनी एक कहानी छोड़ ही जाता है, और फिर वो कहानी किसी और भक्त को सुनाई जाती है, फिर उससे किसी तीसरे को, और धीरे धीरे एक पत्थर के आसपास अनुभवों का पूरा ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। शायद इसीलिए जब कोई पहली बार शनि शिंगणापुर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले पत्थर नहीं दिखता, उसे सबसे पहले लोगों का विश्वास दिखता है, क्योंकि वही असल में उस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर एक और अजीब बात सामने आती है, अगर ये पत्थर इतना पवित्र था, अगर लोग इसे स्वयं शनिदेव मानते थे, तो फिर इसके लिए एक भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों इसके ऊपर सोने के शिखर नहीं खड़े हुए? क्यों इसे दीवारों और गर्भगृह के अंदर सुरक्षित नहीं रखा गया? खुले आसमान के नीचे छोड़े क्यों? जब भारत के अधिकतर देवताओं मंदिरों में विराजमान है, तो शनि शिंगणापुर के देवता में क्या कमी रह गई थी? ये बात सुनने में तो बहुत छोटी सी लगती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सपने में आकर भगवान ने एक इच्छा प्रकट की थी। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती, मंदिर सीमाएं बनाते हैं। ये बताते हैं कि यहां से पवित्र क्षेत्र शुरू होता है, यहां देवता है और बाहर संसार है। लेकिन शनि शिंगणापुर में जैसे ये सीमा ही तोड़ दी गई, जैसे देवता ने कहा हो, मुझे दीवारों की जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए ये स्थान लोगों को इतना आकर्षित करता है, क्योंकि यहां देवता किसी बंद जगह में नहीं बैठे। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया सुरक्षित और पवित्र नहीं है, वो प्रकृति के बीच खड़े हैं, बिल्कुल उसी आसमान के नीचे जिसके नीचे गांव वाले रहते हैं।
इसी आसमान के नीचे किसान खेती करते हैं, इसी आसमान के नीचे बारिश गिरती है और इसी आसमान के नीचे समय बीतता है। ध्यान दीजिए, भारत की अधिकतर मंदिर परंपराएं देवता को प्रकृति से अलग नहीं करती, लेकिन उन्हें एक पवित्र स्थान में जरूर स्थापित करती हैं। यहां मामला कुछ और है। यहां लगता है जैसे प्रकृति खुद मंदिर बन गई हो। आसमान छत, धरती आधार और बीच में विराजमान है शनि की शीला। ये विचार सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि दार्शनिक भी है, फिलोसॉफिकल, क्योंकि शनि देव का संबंध न्याय से जोड़ा जाता है और न्याय का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। वो क्या होता है? वो होता है हम सब पर समान रूप से नजर रखते हैं। न्याय दीवारों के पीछे नहीं छुपा होता, न्याय सबके लिए होता है। कुछ लोग मानते हैं कि खुले आसमान के नीचे स्थित होना इस बात का प्रतीक है। यह कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं बल्कि आस्था और प्रतीकों को समझाने का एक तरीका है। लेकिन चाहे व्याख्या जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, यहाँ के छत की अनुपस्थिति स्वयं एक संदेश बन गई और समय के साथ लोगों ने इस संदेश को अपने तरीके से समझते गए। अब कल्पना कीजिए, सदियां बीत गईं। कितनी बार मानसून आया और गया, कितनी बार धूप ने उस शिला को तपाया, कितनी बार आंधियां उसके पास से गुजरी होंगी, कितनी पीढ़ियां पैदा हुई और समाप्त हुई होंगी, लेकिन वो शिला वहीं रहा, खुले आसमान के नीचे, जैसे समय को खामोशी से देख रही हो। यही दृश्य भक्तों पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आप किसी देवता को सोने के सिंहासन पर देखते हैं तो आप उनकी महिमा देखते हैं, लेकिन जब आप किसी देवता को प्रकृति के सामने बिना किसी सुरक्षा के खड़ा देखते हैं तो आप कुछ और महसूस करते हैं। एक स्थिरता, एक सहनशीलता, एक ऐसा अस्तित्व जो मौसमों से बड़ा लगता है। लेकिन जितना अधिक लोग इस परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही एक और सवाल सामने आता है। कौन है ये शनि? क्यों उनके बारे में इतना डर है? क्यों उनका नाम सुनते ही लोग 7.5 कष्ट परीक्षा याद करने लगते हैं? और कैसे एक देवता जिसे लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं, धीरे धीरे भारत के सबसे अधिक भयभीत और गलत समझे जाने वाले देवताओं में से एक बन गए? मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक कोई कहता है, यार मेरी 7.5 चल रही है, या फिर लगता है शनि भारी चल रहा है। अजीब बात देखिए, भारत में लाखों लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं और उनमें से बहुत लोगों ने कभी शनिदेव की पूरी कहानी भी नहीं सुनी होती। फिर भी नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, कष्ट, परीक्षा, रुकावट, दुख, जैसे शनि का नाम ही मुश्किलों का पर्यायवाची बन गया हो। लेकिन सवाल है, क्या शनि वास्तव में इतने भयंकर हैं, या फिर सदियों से उनकी छवि को हमने अधूरा समझा है? क्योंकि अगर आप हिंदू धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और ज्योतिष परंपरा को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शनि को लोग सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं, उससे डरते हैं, लेकिन शायद सबसे कम समझते भी हैं। और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले जाननी होगी शनि की कहानी। शुरू से शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, यानी उसी सूर्य के जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के प्रतीक हैं। लेकिन कहानी यहां से सीधी नहीं रहती। कई पौराणिक वर्णनों में शनि की माता का नाम छाया बताया गया है और इसी संबंध में चारों तरफ अनेक कथाएं विकसित हुई। कुछ कथाएं बताती हैं कि जन्म से ही शनि का जीवन संघर्ष और त्याग से जुड़ा रहा, जैसे उनकी कहानी में शुरुआत से ही एक गंभीरता मौजूद थी और शायद इसीलिए उनका स्वभाव अन्य देवताओं से अलग दिखाया गया। सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाने की वजह से शनि देव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस पर सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से शनि के काले रंग को देखकर अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। इस अपमान और संदेह से मन में द्वेष भर जाने पर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो नवग्रहों के स्वामी बनेंगे और देवताओं, दानवों और मानवों में सबसे अधिक प्रतापी होंगे, ताकि उनकी माता का अपमान न हो। शनिदेव की दृष्टि के कृत्र होने का कारण उनकी पत्नी द्वारा दिया गया शाप है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति उनकी दृष्टि में आता है उनका नाश होता है। इसलिए वे अपने सर झुकाए रखते हैं और केवल शनिवार को उनकी पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। जहां कृष्ण की कथाओं में मधुरता है, गणेश की कथाओं में सरलता है, हनुमान की कथाओं में उत्साह और बल है, वहीं शनि की कहानियों में एक शांत, गंभीर और कठोर न्यायाधीश की छवि मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कठोर और क्रूर एक ही चीज नहीं होते। हम अक्सर दोनों को मिला देते हैं। सोचिए एक ईमानदार जज को, अगर कोई दोषी व्यक्ति उसके सामने आए और जज उसे सजा सुना दे तो दोषी व्यक्ति के लिए जज कठोर लगता है। लेकिन क्या जज क्रूर है? जरूरी नहीं, वो सिर्फ न्याय कर रहा है। और धार्मिक परंपराओं में शनि को भी कुछ इसी रूप में देखा गया, एक ऐसे देवता के रूप में जो किसी से पक्षपात नहीं करते,
न राजा से, न गरीब से, न तपस्वी से, न पापी से। कर्म जो है, फल भी वही होगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण पहलू आता है, नवग्रह। हिंदू परंपरा में नवग्रह सिर्फ आकाश में घूमने वाले ग्रह नहीं है, वो ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें शनि का स्थान विशेष माना गया है। ज्योतिष में शनि को धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और शायद इसी वजह से उनका संबंध धैर्य, समय, परीक्षा और कर्म के फल से जोड़ दिया गया। ध्यान दीजिए, शनि तुरंत फल देने वाले देवता नहीं माने जाते। उनकी कहानी में सब कुछ धीरे धीरे होता है, जैसे समय खुद चल रहा हो। और इसीलिए लोगों को लगता है कि जब शनि का प्रभाव आता है तो जिंदगी उनकी परीक्षा लेने लगती है। नौकरी में समस्या, व्यापार में नुकसान और भी बहुत कुछ। और फिर लोग कहते हैं शनि चल रहा है। लेकिन यहाँ एक रोचक प्रश्न है, अगर शनि सिर्फ दुख ही देते हैं तो फिर लाखों लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? कोई भी ऐसे देवता के पास क्यों जाएगा जो सिर्फ कष्ट दे? जवाब है, क्योंकि परंपरा में शनि को दुख का कारण नहीं बल्कि कर्म का दर्पण माना गया है। यानी समस्या उनके पास से नहीं आती, वो बस उसका हिसाब सामने लाते हैं। यह विचार बहुत गहरा है और इसी ने शनि को अन्य देवताओं से अलग बना दिया। जहां कई देवता वरदान देते हैं, शनि को अक्सर आईना माना गया। और सच कहूं तो आईना हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार वह हमें वही दिखा देता है जो हम देखना नहीं चाहते। शायद इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन समय के साथ एक और चीज हुई। लोक कथाओं, अफवाहों और अधूरी जानकारियों ने शनि की छवि को और भी भयंकर बना दिया। आम लोगों के बीच उनका नाम धीरे धीरे न्यायाधीश से ज्यादा दंड देने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। और फिर जन्म लेने लगी अनेक कहानियां। ऐसे लोगों की कहानियां जो अपनी शक्ति पर गर्व करते थे और फिर एक दिन शनि के सामने आ गए। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, इन्होंने पूरी सभ्यता को यह समझाया कि शनि का न्याय किसी को नहीं बख्शता, ना राजा, ना सिपाही, ना तपस्वी, ना आम इंसान। और यहीं से शनिदेव की वास्तविक छवि और भी स्पष्ट होने लगी, क्योंकि किसी देवता को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनके बारे में कही गई कहानियों को समझना होता है। और शनि के बारे में जो कहानियां सदियों से सुनाई गई हैं, वही उनके डर, उनके न्याय और उनकी असलियत को सबसे गहरा रूप देती हैं। तो अब वक्त है उन कहानियों की तरफ बढ़ने का, उन कहानियों की जिन्होंने भारत के लाखों लोगों के मन में शनि का नाम अमर कर दिया। कभी आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन कैसे बनती है? मान लीजिए किसी शहर में एक नया जज आता है। पहले दिन लोग उसका नाम भी मुश्किल से जानते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उसके बारे में कहानियां चलने लगती हैं। किसी बड़े नेता को भी नहीं बख्शा, एक गरीब को न्याय दिलाया, गलत का साथ कभी नहीं दिया। धीरे धीरे लोग उस जज को देखे बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं और फिर एक समय आता है जब उसका नाम ही उसकी पहचान बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ शनिदेव के साथ। उनकी छवि सिर्फ ग्रंथों से नहीं बनी, सिर्फ ज्योतिष से नहीं बनी, बल्कि उन अनेक कहानियों से बनी जो सदियों तक लोग एक दूसरे को सुनाते रहे। गांव की चौपालों में, मंदिरों में, परिवार के बुजुर्गों ने। और इन कहानियों का एक संदेश था, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, कर्म का हिसाब सबको देना पड़ेगा। कथा के अनुसार एक बार नवग्रहों में यह विवाद हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है। एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य। उनको न्याय करने के लिए बुलाया गया। राजा ने अपनी बुद्धि के अनुसार सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान दिए, लेकिन जब शनि का स्थान अन्य ग्रहों से कम महत्वपूर्ण माना गया तो कहा जाता है कि शनि प्रसन्न नहीं हुए। अब यहां कहानी का सार ये नहीं कि शनि बदला लेने लगे, बल्कि यह है कि राजा को समझना था कि समय और कर्म की शक्ति को कम आंकना कितना महंगा पड़ सकता है। आगे चलकर राजा विक्रमादित्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। राज्य छूट गया, सम्मान चला गया, दुख और अपमान का सामना करना पड़ा। और जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है तब राजा को एहसास होता है कि जिस शक्ति को उन्होंने हल्का समझा था उसका प्रभाव कितना गहरा था। अब चाहे इस शनि को इतिहास माना जाए या प्रतीक, इसका संदेश स्पष्ट है। पद और प्रतिष्ठा किसी को कर्म के नियम से ऊपर नहीं उठा सकते। इसी तरह की अनेक कथाएं शनि को राजाओं के अहंकार को तोड़ने वाले देवता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। लेकिन कहानियां सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं रहती, कुछ कहानियां देवताओं तक पहुंच जाती हैं। कई लोकप्रिय वर्णनों में बताया जाता है कि देवता भी शनि की दृष्टि को हल्के में नहीं लेते थे। ये कहानियां दरअसल एक विचार को मजबूत करती हैं। अगर देवता तक ब्रह्मांड के नियमों से परे नहीं है तो इंसान कैसे हो सकता है? यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। लोगों को न्याय की कहानियां पसंद आती हैं क्योंकि वास्तविक जीवन में न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी गलत लोग सफल नजर आते हैं, कभी ईमानदार लोग संघर्ष करते दिखते हैं। ऐसे में शनि से जुड़ी कहानियां लोगों को एक तसल्ली देती हैं कि शायद इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक ऐसा हिसाब किताब चल रहा है जो किसी कोर्ट, किसी पुलिस स्टेशन और किसी सरकार से बड़ा है। अगर देखा जाए तो शनि की छवि एक खलनायक की नहीं बल्कि एक कठोर गुरु की बन जाती है।
सोचिए अपने स्कूल के उस टीचर को जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट था। बचपन में शायद उसे देखकर डर लगता था, लेकिन सालों बाद समझ आता है कि उसकी कठोरता का उद्देश्य बर्बाद करना नहीं, तैयार करना था। शनि की अनेक कहानियां भी कुछ इसी प्रकार का संदेश देती हैं, और धीरे धीरे सदियों तक सुनाई जाने वाली इन कहानियों ने एक ऐसी छवि बना दी जो आज भी भारत के करोड़ों लोगों के मन में जीवित है। एक ऐसा देवता जो पक्षपात नहीं करता, जो राजा और रंक में भेद नहीं करता, जो अहंकार को तोड़ सकता है। यहां एक रोचक बात समझते हैं कि तीर्थ सिर्फ भक्ति का परिणाम नहीं होता, तीर्थ सफर का भी परिणाम होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, लंबा सफर करता है, समय और पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए मंजिल का महत्व और बढ़ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी सच है। जिस चीज के लिए हम संघर्ष करते हैं उसे हम अधिक महत्व देते हैं। शायद इसीलिए तीर्थ यात्राओं की महत्व सिर्फ पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा में भी होता है। और शनि शिंगणापुर धीरे धीरे एक ऐसी मंजिल बन गया जहां लोग केवल दर्शन करने नहीं बल्कि एक अनुभव जीने आते हैं। एक ऐसा अनुभव जहां उन्हें लगता है कि वो न्याय के देवता के सामने खड़े हैं। और धीरे धीरे वहीं अनुभव लेने के लिए लोग आने लगे, दुकानें खुलने लगी, धार्मिक गतिविधियां बढ़ने लगी। और आज अगर कोई शनि शिंगणापुर का नाम लेता है तो ये एक भौगोलिक स्थान से ज्यादा एक विचार जैसा लगता है। लेकिन जब लाखों लोग किसी स्थान पर आने लगते हैं तो एक और सवाल खड़ा होता है, ये लोग वहां जाकर करते क्या है? वो क्या मांगते हैं? क्यों तेल चढ़ाते हैं? क्यों कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं? और आखिर शनिदेव की पूजा का अर्थ क्या है? क्योंकि किसी तीर्थ को समझने के लिए उसकी कहानी जान लेना काफी नहीं होता, उसकी परंपराओं को समझना भी जरूरी होता है। और इसीलिए अब वक्त है शनि शिंगणापुर के सबसे बड़े पहचान योग्य पहलू की तरफ बढ़ने का, ऑयल्स, रिचुअल्स एंड कॉस्मिक जस्टिस। सोचिए आप पहली बार शनि शिंगणापुर पहुंचे हैं, लंबी यात्रा के बाद मंदिर के क्षेत्र के पास खड़े हैं। चारों तरफ भक्तों की भीड़ दिख रही है। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ आए हैं, कुछ चेहरे पर उम्मीद रखे हैं, कुछ के चेहरे पर चिंता है। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक चीज बार बार नजर आती है, तेल। छोटी बोतलों में तेल, बड़े कंटेनर्स में तेल, दुकानों में तेल, भक्तों के हाथों में तेल, और फिर वही तेल श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति पहली बार यह दृश्य देखे तो उसके मन में तुरंत सवाल आता है, आखिर तेल ही क्यों, फूल क्यों नहीं, मिठाई क्यों नहीं, या फिर कोई और दूसरा सामान क्यों नहीं? क्यों शनिदेव की पूजा में तेल इतना महत्वपूर्ण हो गया? और इस सवाल का जवाब हमें धार्मिक परंपरा, प्रतीकवाद और मानव मन की गहराइयों में ले जाता है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, धार्मिक अनुष्ठान अक्सर दो स्रोतों पर काम करता है। एक होता है बाहरी क्रिया जो आंखों से दिखती है, और दूसरा होता है उस क्रिया का प्रतीकात्मक अर्थ जो आंखों से नहीं दिखता। जब कोई व्यक्ति दिया जलाता है तो वो सिर्फ बाती और तेल नहीं जला रहा होता, वो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक भी होता है। जब कोई नदी में स्नान करता है तो वो सिर्फ शरीर साफ नहीं कर रहा होता, वो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक होता है। इसी तरह शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा भी केवल एक क्रिया नहीं है, उसके पीछे अनेक व्याख्याएं और प्रतीक जुड़े हुए हैं। लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि शनिदेव से विशेष रूप में संबंधित है तेल। कुछ लोग इसे शनि के शांत स्वभाव और गंभीर ऊर्जा से जोड़ते हैं, कुछ इसे कष्टों को कम करने की भावना के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग इसे विनम्रता और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त के लिए तेल सिर्फ एक पदार्थ नहीं रहता, वो एक भावना बन जाता है, एक आशा, एक प्रार्थना, एक निवेदन। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि हमारा व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जब किसी मेहमान के सामने होते हैं तो थोड़ा अलग, और जब हमें पता हो कि हमें कोई देख रहा है तो अक्सर हम और भी सावधान हो जाते हैं। ऑफिस में सीसीटीवी लगा हो तो लोग नियम थोड़ा ज्यादा मानते हैं, एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर हो तो चीटिंग कम होती है, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस दिखे तो सीट बेल्ट अचानक याद आ जाती है। यानी कई बार कानून से पहले नजर का असर होता है। लेकिन अब एक और सवाल पूछिए, क्या होगा अगर लोगों को लगे कि उन्हें सिर्फ इंसान नहीं देख रहे? क्या होगा अगर पूरा समुदाय ये मान ले कि एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर समय देख रही है, जिससे न झूठ बोला जा सकता है, न छुपा जा सकता है, न बचकर निकला जा सकता है? तो यही कहानी है शनि शिंगणापुर की भी, एक सामाजिक कहानी। क्योंकि शनि शिंगणापुर को समझने के लिए सिर्फ मंदिर को समझना काफी नहीं है। कहा जाता था कि गांव में लोगों का असली सुरक्षा तंत्र ताले या दीवारें नहीं करते, असली सुरक्षा तंत्र था विश्वास। विश्वास कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका हिसाब शनिदेव लेंगे। लेकिन जब पत्रकार, शोधकर्ता और मीडिया इस कहानी को गहराई से देखने लगे तो तस्वीर थोड़ी और जटिल नजर आई। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, अक्सर जब लोग कहते हैं कि वहां चोरी नहीं होती थी तो इसका अर्थ ये नहीं होता था कि इतिहास में कभी एक भी घटना नहीं हुई।
बल्कि इसका अर्थ होता है कि गांव की सामुदायिक पहचान ईमानदारी और विश्वास के साथ जुड़ी हुई थी। यानी ये एक सामाजिक विचार था, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। लेकिन फिर भी समय के साथ कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कभी कभी चोरी, घरों में घुसने या अन्य अपराधों की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और हर बार जब ऐसी कोई खबर सामने आती है, देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी आम गांव में चोरी हो जाए तो वो एक स्थानीय खबर होती थी, लेकिन अगर शनि शिंगणापुर में हो जाए तो वो राष्ट्रीय खबर बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक जुर्म नहीं था, वो एक प्रतीक को चुनौती देता है, एक कहानी को चुनौती देता है, और एक विश्वास को भी। और यही मीडिया नैरेटिव्स का खेल शुरू होता है। मीडिया को कहानियां पसंद होती हैं, और सच कहें तो हमें भी। गांव जहां चोरी नहीं होती एक शानदार हेडलाइन है, लेकिन गांव जहां कभी चोरी नहीं होती, जैसे अन्य स्थलों पर होती है, उतनी रोमांचक नहीं लगती। इसलिए कई बार मीडिया या लोकप्रिय चर्चाएं किसी स्थान की पहचान को बहुत सरल बना देती हैं। एक तरफ पूर्ण चमत्कार, दूसरी तरफ पूर्ण भ्रम, जबकि वास्तविकता अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के एपिसोड के अंत तक। शनि शिंगणापुर की कहानी शायद पहली नजर में एक मंदिर की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसके अंदर झांका, ये कहानी आस्था, न्याय, समुदाय, परंपरा, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव की कहानी बन गई। एक छोटे से गांव ने हमें बड़े सवाल पूछने पर मजबूर किया। क्या डर व्यवहार बदल सकता है? क्या विश्वास समुदाय बना सकता है? क्या परंपराएं बदल सकती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान वास्तव में क्या ढूंढ रहा है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इंडिया अनवेल्ड को फॉलो जरूर कीजिए, ताकि भारत की ऐसी अनजानी, गहरी और रोमांचक कहानियों को हम साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकें। मैं हूं राकेश सोनी, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के किसी और कोने में छुपे हुए एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आई विल सी यू रियल सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। सवाल पूछते रहिए, कहानियां ढूंढते रहिए और मुझे बताते रहिए। यू कैन मेल मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram. The link is in the description below. I'll see you in the next episode. तब तक भारत को एक नए नजरिए से देखते रहिए। नमस्कार।